उनको छोड़ने का आदेश दिलाए थे, पुलिस खिलाफ हो गई थी। अच्छा, उनको जेल भेजा गया। ये था सो ये अगर ये छोड़ दो, पुलिस वालों ने थानों ने मैंने कांडा थाना जो है अरेस्ट हो गया था, जो पकड़ के लाए थे। अगर वो एसएसपी और डीएम होते हैं तो इतना बवाल नहीं होता। वो उनको जेल भिजवाते, जानकारी दी पूरे जेल भिजवाते, वही तो पकड़ के लाए थे। जेल में उन्होंने ही पकड़वाए थे, पकड़े थे पुलिस ने, उनके साथ उनके कमांड में ही वो पकड़े थे। रात को उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरे आगे रात को सुबह वो कहते हैं कि मैं आने वाला डिटेल दे दी। यही बात है। खुलासों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अब आपको मिलवाते हैं भोपा थाने के थाना इंचार्ज समरपाल सिंह से। भोपा वही इलाका है जहां जौली नहर का पानी बेगुनाहों के खून से लाल हो गया था। न्यूज नेशन की टीम के सामने भोपा के एसओ ने परत दर परत सच्चाई खोलकर रख दी। नहीं तो फिर मतलब ये बलवा जिस तरीके से बढ़ेगा, एक्शन लेने में देरी हुई क्या? ऐसा नहीं है, एक्शन तो जहां मैं था वहां तो कुछ घटना ही नहीं घटी थी, तो फायर वायर करके हमने खदेड़ दिया। अब ये 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके इनको लेके आ रहे थे। एक एडिशनल एसपी थी, एक सीओ थी, एक 2 मोटरसाइकिल पे सिपाही थे। अच्छा, ये लोग फॉलो अप करके ला रहे थे। आगे मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ 3 किलोमीटर आगे, बस वो वहाँ बवाल था। वहाँ क्या हो गया ना भाई? ये वैसे लोगों ने घेर लिया जब ये उधर की घटनाएं हुई। अच्छा, वो वहाँ घेर लिया। हाँ, उन्हें पता है, फोनों पे उन्होंने पता मारपीट और ये वो। तो वो पंचायत किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अब ये नहीं पता, ये तो वही जगह तो थी नहीं पंचायत, तो सिखेड़ा में। अच्छा, सिखेड़ा में क्यों करी थी वो? उसी मामले पे ये होने नहीं देनी चाहिए थी पंचायत। हाँ जी, सही कह रहे हो, बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल चल रहा। और जब आप फोर्स बुलाया, पहले से क्यों नहीं बुलाया? पहले बुला रहे, देख रहे थे माहौल ऐसा है। बच गए हम लोग, हम ही मारते फायर मैन ना कराना तो 1.5 सेक्शन मेरे पास। तो जब वहाँ से लेके आ रहे थे उन्हें तो फोर्स तो उनके साथ था ना? साथ। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। रविदास जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के लिए कई सवालों के जवाब देना जरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। 2 थानों के थाना प्रभारियों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की। साफ तौर पर जो बात निकलकर आ रही है कि जिस तरीके से एसपी और डीएम का तबादला किया गया, लोगों को छुड़वाया गया जो नए आए एसपी और डीएम, उसकी वजह से एक छोटी सी हिंसा की वारदात इतने बड़े दंगे में तब्दील हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक हस्तक्षेप आपके प्रशासनिक तंत्र को आज खत्म कर गया? देखिए, एक बात स्पष्ट करनी है कि जब वहां पर एक घटना घटी थी एक लड़की छिड़ने की, उसके बाद जब वहां पर हत्याएं होना शुरू हुई, उसके बाद वहां के एसएसपी और डीएम को हटाया गया। इसलिए हटाया गया कि सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। अधिकारियों को आदेश थे कि वहां पर सख्ती से जो है ये कार्रवाई करनी है। लेकिन वहां पर जो आप बता रहे हैं कि कोई फोन किया गया, एक अगर कोई यहां से कोई फोन करता है इंस्पेक्टर को, थानाध्यक्ष को, तो उसने अपने अधिकारियों से रविदास जी, फोन की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद क्यों नहीं कंफर्म किया? नहीं, फोन की बात नहीं है, हम फोन की बात यहां हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, वहां पे ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, देखिए, नहीं, हमने फोन की बात नहीं दिखाई है। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, फोन की बात हमने नहीं दिखाई है। हमारे कैमरे पर जो चीज स्पष्ट है वो ये है कि एसएसपी और डीएम जो नए आए, जो कि सुबह सुबह आए, और आते ही जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था आरोपी के तौर पर, उन सबों को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है। जाहिर सी बात है, ये आपके प्रशासनिक तंत्र और पुलिस तंत्र का मनोबल हमेशा के लिए तोड़ता है, और ये हुआ है। देखिए, उस अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार नहीं है
जो किसी हत्या के आरोपी को, दंगाइयों को किसी के करीब छोड़ दे। किसने फोन किया, वो नंबर बताइए कि उनसे पूछिए कि वो नंबर, किस नंबर पर किसने फोन किया, किसने आदेश दिए कि इन लोगों को छोड़ दो। और हमारा कहना यह है कि जिन लोगों ने हत्या करी है, जिन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया है, जितने वो दोषी हैं, उतना व्यक्ति वो दोषी है जो हत्यारों को बचाने का काम करता है। मेरा मानना है कि तमाम बेगुनाह, निर्दोष, मासूम लोगों का खून बहा है और लोगों ने देखा कि उनके औरतों ने देखा कि उनके सामने उनका सुहाग छिन गया, माओ ने देखा बिल्कुल उनके बेटे की मौत हो गई। रविदास जी, लेकिन यही सवाल हम उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जिन लोगों ने अपराध किया है। रविदास जी, मैं आता हूं आपके पास, किया है बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास रविदास जी। आज चूंकि हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन हम अभी आपसे बस इतना ही आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी पत्रकारों पर सरकारों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर फोन का नंबर भी हम निकाल कर दें, किस अधिकारी ने क्या आदेश दिया ये भी हम निकाल कर दें, सब कुछ, सारी जांच हम कर लें, तो जाहिर सी बात है आपका क्या उचित रह जाएगा। आपको नहीं कह रहे हैं, है ना? तो ये बात हम आते हैं आपके पास, पंकज जी। जिन अधिकारियों ने जी पंकज जी, हम आपकी प्रतिक्रिया यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से डीएम और एसएसपी के तबादले के साथ जो चीज अभी हमारे सामने है, जो हमारे कैमरे पर है, कि डीएम और एसएसपी के तबादले के साथ ही उन तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया जो दरअसल उस छोटी सी वारदात से जुड़े थे, 7 लोग, और उसके साथ ही ये एक बड़ी वारदात और उसके बाद दंगे में तब्दील हो गया। क्या यहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट होता नहीं दिख रहा आपको? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से वहां पर हस्तक्षेप था, वहां पर अधिकारियों पर दबाव था, और वरना यह कार्रवाई एक घटना होती है और उसके बाद वह वहां पर पंचायत होती है, वो भी बिना किसी परमिशन के उसकी इजाजत दी जाती है, और उसके बावजूद वो 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कई पंचायतें हुई, लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं जागी। निश्चित रूप से उनकी मंशा ठीक नहीं थी और इन दंगों को वह रोकने का प्रयास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट बटोरना चाहती थी और सांप्रदायिकता की जमीन पर यह वोटों की राजनीति और वोट का फसल करना के रूप में देखते हैं। और इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो पंकज जी, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी पार्टी के विधायक भी इन तमाम महापंचायतों में मौजूद रहे और उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का आरोप भी है। हम आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेमचंद्र मिश्रा जी, हम आपसे एक प्रतिक्रिया। एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूं जी पंकज जी। मैं अजय जी, मैं एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूं जी, कि इसमें हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले असेंबली में भी, सदन में भी जाकर हमारे विधायक बैठते हैं, वह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां की जनता के बीच में भी सामने प्रस्तुत होते हैं। उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करती है। मैं तो यह कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यह नैतिक बल नहीं था, क्योंकि निश्चित रूप से वह राजनीति कर रहे थे। आप चुनौती रविदास जी को दे रहे हैं। रविदास जी, हम आपसे इसकी प्रतिक्रिया लें, इससे पहले आइए अब एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश कर देते हैं। ये अगला खुलासा अब आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि कैसे त्यागी और सतपाल की जबानी जो बातें हैं, समरपाल, ये 2 चीजें तो हमने आपके सामने पेश कर दी। वाकई में ये सच्चाई इस बात की तरफ संकेत करती है कि ये हस्तक्षेप कहीं ना कहीं हो रहा था। अब उस दरोगा को हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो उस थाने पे तैनात नहीं था, लेकिन ये दरोगा साहब, जिनका नाम जो भोपा सर्कल के सीओ के पेशकार हैं, पेशकार साहब बता रहे हैं कि कैसे पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, और क्यों बैठी रही इसका जवाब जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर दे सकती है। देखिए क्या है ये इस रिपोर्ट में। न्यूज नेशन के कैमरे पर लगातार खुलासे हो रहे थे। न्यूज नेशन उन लोगों से पड़ताल कर रहा था जिनके भरोसे सुरक्षा में लोग जीने की कोशिश करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं भोपा सर्किल के सीओ के पेशकार अशोक कुमार शर्मा से। अशोक कुमार से हमने उसी सिखेड़ा थाने में बात की जहां जाट समुदाय ने पंचायत की थी। अगर तो इसमें मतलब मेन वजह क्या रही थी जो कंट्रोल करने में इतनी देर लग गई और इतना बड़ा बवाल हो गया? ये तो गवर्नमेंट की ये तो मान लो तो गवर्नमेंट की ये है पोजीशन, किसी को उंगली तो लगानी नहीं है, पुलिसिंग ऐसे होती नहीं। कैसे उंगली कैसे?